हाय, दिस इज विधिभद्रा और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। आपने मुगले आजम तो देखी होगी, मतलब कितना लवी लवी दिखाया है ना। अकबर, अनारकली, सलीम, प्यार, कितना लवी लवी। लेकिन आपने कभी उसका डार्क साइड देखा है? अकबर का जुल्म, अनारकली पे जुल्म। इतना ही पता है कि दीवारों में चुनवाई गई थी, लेकिन क्यों, कैसे और उसके पीछे का ट्रुथ नहीं ना। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ताज। ये तख्त, ये मुगलिया सल्तनत, ये मुल्क जी हाँ, ताज की बात करने जा रही हूँ आज मैं। ताज एक नई वेब सीरीज है जो ZEE5 पे आ चुकी है। ताज एक ऐसी सीरीज है जो दिखाने वाली है या फिर रिवील करने वाली है डार्क साइड या डार्क ट्रुथ ऑफ अकबर, सलीम, अनारकली या फिर मुगल एम्पायर का जितना भी डार्क साइड है वो। सलीम जितना भोला दिखता था उतना था नहीं। सलीम वॉज अ लस्टी मैन। सॉरी, आई नो बहुत लोगों को दर्द हुआ होगा लस्टी सुन के, बट अगर आप ताज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्यों, ठीक है। और अनारकली के आने के बाद वो इंसान बदल गया। प्यार ना हर किसी को बदल देता है। और मैंने ना ये सीरीज देखी हुई है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल दे रही हूँ, ठीक है। और बात करते हैं अकबर की, जो प्ले कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह। सॉरी मैं बताना भूल गई। नसरुद्दीन शाह है अकबर, सलीम इज आशिम गुलाटी और अनारकली है हमारी अदिति राव हैदरी। अदिति राव तो क्या ही बात करूं, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी इनोसेंट, मतलब उनका जो फेस है ना उससे ही इनोसेंट झलकती है। ऐसा लगता है कि मुंह पे ही इनोसेंस लेके आई है वो। और उसमें वो लोग जो ना मतलब नृत्य, मतलब भरतनाट्यम जो भी वो कर रही है ना, इतना प्योर है, इतना इनोसेंट है कि क्या ही बताऊं। मतलब किसी को भी प्यार हो जाएगा। उनकी जो अदाएं हैं उस सीरीज में, और वो मतलब वो फूल सूंघना और वो सब तो है ही, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि हर किसी को प्यार हो जाएगा ऐसी अनारकली को देख के। और बात करते हैं सलीम की, जो प्ले कर रहे हैं आशिम गुलाटी। और लस्टी सलीम मैंने पहली बार देखे, आप भी पहली बार ही देखोगे, क्योंकि हमने पुराने मुगले आजम में ऐसा ही देखा है कि वो सिर्फ फूल सूंघ रहे और बोल रहे हैं अनारकली अनारकली। स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट है ना, वो मम्मी पापा के साथ मत देखना, थोड़े एडल्ट है ना, लेकिन देखना जरूर। मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ कि ऐसा गंदा गंदा देखना, लेकिन देखना, क्योंकि इट्स बीइंग नॉलेज्ड, यू आर गेटिंग सम नॉलेज अबाउट इट एंड इट्स वर्थ वॉचिंग। सो सलीम का जो डार्क साइड है वो दिखाया गया है। आशिम गुलाटी हैज प्लेड द बेस्ट रोल। इतना इनोसेंट और इतना मतलब पूरा बदलाव आ जाता है टू फॉलोइंग इन लव फॉर सच अ इनोसेंट गर्ल, इट्स ड्रास्टिक। और वहीं बात करें अगर नसरुद्दीन शाह जो अकबर है, वो तो इतने ब्रूटल दिखाए गए हैं कि तीनों बेटों में क्लैश करवा देते हैं कि भाई तुम तीनों में ही डिसाइड कर लो, जो जीतेगा वही सिकंदर, किसको ताज पहना है तुम भी डिसाइड कर लो। और उन तीनों में किस तरह की वॉर छिड़ जाती है एक ताज को लेकर, वही इस सीरीज में बताया गया है। और अब सीरीज की बात करें तो सीरीज का जो सिनेमेटोग्राफी है, जो बैकग्राउंड है, जो मतलब BGM है यानी कि बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक है, इतना अच्छा है। एंड स्पेशली जब अगर आप ईयरफोन्स डाल के उसको सुनेंगे तो इतना प्योर लगेगा ना, एज इफ आप अंदर चले गए हो। लाइक 3D इफेक्ट, आइनॉक्स वाली फीलिंग देगा वो आपको। घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पे वॉर सीन चल रहा है, VFX डूड, VFX तो इतना कमाल है। वैसे ही घोड़े दौड़ रहे हैं, इतने सारे घोड़े, खून, ये वो, क्लैंस और बहुत कुछ। इतना अच्छा सीन है। मैंने बाहुबली के बाद ये फाइटिंग वाला सीन, इतना अच्छा फाइटिंग वाला सीन इसमें देखा। एंड आशिम गुलाटी की मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। मतलब उनका जो अवतार है इतना बोल्ड दिखाया गया है। स्टार्टिंग में वो किसी लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं, फिर अनारकली के प्यार में गिरना, फिर एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाना, फिर वॉर करना, खून की छींटे, ये वो। इतना अच्छा, एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? दैट इज द प्योर कैरेक्टर। और वही बात करें राहुल बोस की, राहुल बोस मतलब उनका इतना ज्यादा एक्टिंग नहीं दिखाया गया है। मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म है, लेकिन जितना भी है इट्स फुल अप टू मार्क। और वैसे भी राहुल बोस की एक खासियत है, वो जितना भी कैरेक्टर करेंगे इट्स ऑलवेज परफेक्ट। ही इज काइंड ऑफ आमिर खान, परफेक्शनिस्ट, एकदम अप टू द पॉइंट। तो उनकी तारीफ तो करनी है, मतलब बनती है बॉस। वही बात करें धर्मेंद्र जी की, फर्स्ट टाइम ऑन OTT प्लेटफॉर्म, और वैसे भी इतने टाइम बाद देखने को मिले, तो उनके फैन तो बेकाबू थे ही, साथ ही साथ उनका ये अवतार देख के और हैरान में आ गए कि हमारे धर्मेंद्र जी इज बैक इन एक्शन। सो इस सीरीज को देखना बनता है। It's full of romance, full of lust, full of fighting, full of energy. उनके जो महल दिखाए गए हैं, it's like realistic. जो बाहुबली
फिर बाजीराव मस्तान और बंसाली सर कैसे सेट्स डिजाइन करते हैं, फुल वैसे सेट्स है और सेट लगते ही नहीं है कि वो सेट है, इट्स फुल ऑफ रियल। ऐसा लगता है कि ये महल एक्चुअली एक महल है और हर एक किरदार का अलग अलग कॉस्ट्यूम। मतलब एक सीन ऐसा भी दिखाया गया है जिसमें अभी छोड़ो ना, मैं बता दूंगी तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो समझ जाइए कुछ तो ऐसा है, मतलब ऐसी चीज़ है जो मुझे भी इंस्पायर कर रही है कि यार ये ऐसा भी हुआ था, वो वाली चीज़ है। साथ ही साथ कॉस्ट्यूम्स, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है इतने अच्छे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार ये घराना है। मतलब अवतार, अदिति राव हैदरी के कपड़े, अनारकली के कपड़े, एकदम रॉयल गाउन, दिस दैट, सलीम के कपड़े, दैट पगड़ी वगड़ी जो भी उनका होता है वो एकदम रॉयल, धर्मेंद्र जी पगड़ी, ये मतलब किसी को भी छोड़ा नहीं है, जिसका जो आउटफिट है वो परफेक्ट, अप टू द पॉइंट। ये इज अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ कि ताज देखना बनता है और हमारे एरा को इस चीज को समझना भी बनता है। ये हमारी जनरेशन को ना एक्चुअली परफेक्ट है, क्योंकि हमारी जनरेशन में ना ये लव स्टोरी, प्यार व्यार, ब्रेकअप हुकअप बहुत इजी हो गया है। तो हमें ये सीरीज को देखना बनता है, क्योंकि हमें इससे एक एग्जाम्पल मिलेगा कि प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं कर बैठते। और साथ ही मैं बात करूं जो एक्शन सीन्स होते हैं, एक्शन सीन्स इट्स लाइक फुल ऑन फाइटिंग। भाइयों में भी लग ही नहीं रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है। प्लॉट्स में इतने ट्विस्ट, इतने टर्न्स, फुल ऑफ सस्पेंस, ड्रामा, इतना एक्शन, तो आपको ये देखना प्योर बनता है। ये सीरीज Z5 पे है, मैं वापस दोहरा रही हूँ, Z5 पे है एंड इनके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं एंड इट्स कॉल्ड एज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। और हैशटैग सुन लो यार, डिवाइडेड बाय ब्लड, खुद ही बोल रहा है, खून से डिवाइड हुए हैं। नेगेटिव किरदार तो इतने सारे भरे पड़े हैं कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन इसका जो डार्क साइड है, जो डार्क ट्रुथ है, वो दिखाया गया है कि बॉस एक्चुअली ये था। जो मुगले आजम ने दिखाया वो सिर्फ एक लवी स्टोरी थी, बट इस बंदे की ये भी एक साइड है और ये देखना भी जरूरी है एंड इट वॉज अ पॉइंट। एंड इसके जो एक एक सेशंस है, एक एक सीरीज है, आई मीन नॉट द सीरीज, इसके जो एक एक एपिसोड है वो 30 to 40 मिनट्स के हैं, तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड वो ऐसे निकल जाएंगे। इट्स सो एंगेजिंग, इट्स रियली वेरी एंगेजिंग एंड आपको फोकस करेंगे और इतना बोर भी नहीं करेंगे। द प्लॉट इज़ वेरी टाइट, फटाफट से ये खत्म हुआ, फटाफट से ये खत्म हुआ, प्यार का खत्म हुआ, एक्शन का खत्म हुआ, आपको बोर नहीं करेगा। प्लॉट बहुत ही टाइट रखा है उन्होंने। बैकग्राउंड का जो स्कोर है वो इंटरेस्टिंग रखा हुआ है ताकि किसी को भी बोर ना हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो बाहर के फॉरेन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया हुआ है। तो यू मस्ट नो कि अगर फॉरेन के डायरेक्टर को हमारे मुगल एम्पायर में इतनी दिलचस्पी है तो हमें तो होनी ही चाहिए। कोई बाहर के लोग आके हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी कहानी, तो हमें तो इंटरेस्ट लेना ही चाहिए। और ताज के लिए भी क्या क्या नहीं कर बैठते, तो जाइए और देख के आइए ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और एक बात, सीजन 2 का अवेट जरूर कीजिए। थैंक यू।